यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हैं, इंटरव्यू कोरे वाले का करते हैं आज। मजारी साहब आ जाओ, क्या हाल है? मैंने बड़े दिनों बाद आज आपको पकड़ लिया है। मैं ठीक हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मैं बिल्कुल वेरी गुड हूँ। सर जी, आप अल्टो से कोरे पे आए हो और कोरे का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो। क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है? अल्टो में क्या सीन था, वो क्यों दी, और कोरे पे आए हो तो कोरे पे क्या सीन है? अच्छा भाई, आल्टो तो पहले काफी टाइम हमने चलाया, उसके बाद फिर बस मूड बन गया, किसी वजह से दे दिया, पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर लिए। सही है। तो फिर वक्ती तौर पे अभी मौसम भी ऐसा था कि मैंने सोचा कि चलो मिनी का काम थोड़ा सही होगा, ठीक है। अभी ले लिए 2-4 महीने के लिए, उसके बाद फिर ट्रेनिंग करेगी। ठीक है। ये कौन सा मॉडल है जनाब? 2008 2008 मॉडल है। तो इस पे एलपीजी पे है, उस पे पेट्रोल पे? एलपीजी पे है। और जो भी बंदा अगर एलपीजी पे चलाए तो इसको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल करवा ले, फिर उसके लिए फिर आसान हो जाता है, कस्टमर और ड्राइवर के लिए, खुद के लिए, जान के लिए भी। और दूसरी बात यह है कि अगर खुदा ना खासा अगर किसी नाके में अगर किसी तरह से पकड़े गए, फिर वो जो ट्रैफिक पुलिस है वो जब्त कर लेता है सिलेंडर को और सामान को। ठीक ठीक ठीक, ये पहले जरूरी है। ठीक है। कितने की ली थी? ये तकरीबन 8 लाख। कोरे यार महंगी, इससे बेहतर मरान नहीं है कोरे। बहुत महंगी होगी मेहरान, फिर हर दूसरे तीसरे दिन फिर मैकेनिक के पास खड़े रहोगे। इसका क्या सीन है, मेंटेनेंस का क्या? अच्छी गाड़ी ले लो तो ये बहुत जबरदस्त चलता है। ठीक है। तो आपका इस पे एलपीजी पे क्या एक्सपीरियंस है? भाई एलपीजी पे ये जो है ना, सही तरह से चलाओ तो ये 22-23 किलो अपना 1 किलो पे एवरेज देता है। ठीक है। 22-23 किलोमीटर 1 किलो में दे रहा है। आप कोरे कब से चला रहे हो ये ऑल्टो? मुझे तीसरा महीना चल रहा है। तीसरा महीना है। ऑल्टो से और इसकी अर्निंग में कितना फर्क है? अर्निंग तकरीबन, अर्निंग में तो फर्क आता है तकरीबन, मतलब कितना बचा रहे हो पर डे? यार अभी पर डे का तो नहीं कह सकते, महीने का ओवरऑल कह सकते हैं। सही है। महीने का इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कभी जो है ना टारगेट पूरा हो जाता है, कभी नहीं होता। और आपको पता है कि हम लोग तो हर किसी का अपना चलाने का स्टाइल, यानी काम करने का। ठीक है। कोई तो ये होता है कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी राइडें मारता है, फिर वो बोनस को नहीं देखता, वो अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। सही है। जो हम लोग चलाते हैं, हम लोग अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। हम लोग बोनस वगैरह को तरजीह देंगे, 2200 बोनस है और 19 राइडें करते हैं। अच्छा, यंगो में 19 राइड है, मायर की लगा के ना। मायर के लॉन्ग पे तो फिर ये भी काम निकालना शुरू कर दी कि आप मायर में चल रहे हो इसलिए ये काम नहीं निकाले, क्योंकि जो ये छोटी गाड़ियां हैं ये काम निकालती हैं, मेरान ने भी बहुत निकालती हैं। अब आप मायरिया में कर रहे हो तो आप कह रहे हो काम नहीं निकालती, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है इसलिए। 60-70 तक का हो जाता है बचत। 60-70 हजार बचा लेते हो आप। ठीक है। ठीक है। तो महीने में गाड़ी ले कितना लेती है उसमें मेंटेनेंस में? मेंटेनेंस वगैरह निकाल के आयल है, और बाकी छोटे मोटे जैसे लाइट्स हो गए, कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं गाड़ियों में। ठीक है। तो बाकी जेन्युइन काम अगर अल्लाह ना करे कोई निकल आते हैं तो फिर वो एक अलग बात है। सही है। इंजन विंजन सब ओके? हाँ। बाकी अगर अभी तक तो मेरा कोई जेन्युइन काम नहीं निकला, अगर निकलेगा तो फिर जाहिर सी बात है, फिर तो काम लॉन्ग पे मतलब काम निकालेगी गाड़ी। जाहिर है जब ज्यादा चलेगा, ज्यादा गाड़ी को मायरिया में कितने किलोमीटर आप पर डे चला रहे हो? 19 राइड्स पे मिसाल के तौर पे कि जिस दिन आप टारगेट कंप्लीट करते हो कितने किलोमीटर चला लेते हो? ये मैंने अभी तक अंदाजा नहीं किया। तकरीबन 100 किलोमीटर चल रही है। कम चलती है। कम चलती है 100 किलोमीटर। 19 राइडों पे अर्निंग कितनी हो रही है? 4000 4000 की अर्निंग और 2200 का बोनस। 6000 तकरीबन। 6000। 2000 की गैस जा रही है? हाँ, गैस 2000 की जा रही है। 2000 की गैस जा रही है, मतलब 4000 कभी वो नहीं किया हमने। टोटल मिला के 1800 या 2000 कुछ। अभी देखो ना, काम का भी अलग हिसाब किताब है ना। कब कोई राइड ऐसा आ जाता है जिसको 2 किलोमीटर से पिक करने के लिए जाना पड़ता है और फिर उसका ड्रॉप करना पड़ता है, या कुछ राइड जो है ना नजदीक से आ जाते हैं तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ हिसाब। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज बताएं, जो कंफर्ट की राइड है वो छोटी सी 1 किलोमीटर वाली भी 280 वाली है, इसकी 1 किलोमीटर की राइड कितने की? 200 की है। 200 की है। मतलब आपने कस्टमर से 100 रुपए लिए, 150 रुपए लिए, तो वो 200 का आपको अर्निंग मिलेगा? 200 का अर्निंग वो मिलेगा। और 19 राइडों में 2200 का है तो 100 110-20 रुपए वो लगा ले। 300 रुपए का पड़ रहा है एक राइड, छोटी से छोटी, चाहे आप 500 मीटर का ड्रॉप कर दो, 300 रुपए का एक राइड छोटा से छोटा पड़ रहा है। और अगर हम बड़ी राइड उठा लें यहाँ से सुराबकोट की, एयरपोर्ट की, 18-20 किलोमीटर है, उसकी जो अर्निंग है वो आता है आपके पास 800-900 रुपया। सही है। वो सही है कि ये सही है? यार ये तो अभी जो कर रहे हैं उनको पता होगा वो सही है ये सही है। मैं तो सिर्फ आपसे एक इन्फॉर्मेशन इनको शेयर कर रहा हूँ कि भाई वक्ती तौर पे तो बंदे को लगता है कि यार मैंने जो है ना 18-19 किलोमीटर गाड़ी चला के मैंने 800 रुपए ले लिया, ठीक है, ज्यादा आ गया। लेकिन वो नहीं देखते कि भाई कितना चल रहा है। लेकिन हर किसी को देखें, अब आप एक एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हो ना,
हर बंदा मायरिया में काम कर भी नहीं पाता ना। मायरिया में कितने लवाजमात हैं यंगों के, कोई यंगों पे काम करना ये तो आसान है, ये तो फिर आपको सीखनी पड़ेंगी सारा कुछ, अपने आप आए तैयार दिन करना कुछ पड़ेगा। ना कुछ मसला है। तो हाँ। सिंपल जो फ्लेक्स में काम कर रहा है, मैं समझता हूँ उसके लिए तो राइड पिक की ड्रॉप की, इसमें प्रो लेवल बचाना एक बहुत बड़ी हिम्मत बहुत वाली बड़ा बात है, जो कि मैं खुद लड़ रहा हूँ प्रो लेवल के साथ, जो कि कंपनी भी नहीं सुनती कि प्रो लेवल ये को तो कैसे है से भाई। अब देखो कस्टमर की कैंसिल करने पे भी 12 प्रो लेवल गिरा रहे हैं। 12 प्रो लेवल गिर रहा है, और अगर आप मूव नहीं किए हो और हाँ, फिर अगर ये आपने चीजें, ये टेक्निक जो है ना, ये पूरा फिर तरीके से सीखना पड़ता है भाई। मतलब- मतलब राइड गलती से एक्सेप्ट हो गई, मैं तो यही करता हूँ, राइड गलती से एक्सेप्ट हो भी गई तो उसको जो है ना, आपने नहीं जाना तो आप बैठ के जो है ना कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते, आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको गाड़ी मूव करनी पड़ेगी, फिर कस्टमर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर प्लीज राइड कैंसिल कर दें, मुझे वहां कोई इशू है या जो भी है, आप इस तरीके से उससे रिक्वेस्ट करके राइड कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, उसका ये फायदा है कि जब कस्टमर राइड कैंसिल करेगा तो आपकी प्रो लेवल नहीं गिरेगी, तो आप रुके हुए होंगे, उसको कॉल करेंगे तो कंपनी की नजर में आता है कि गाड़ी मूव नहीं कर रही, रुकी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि कैप्टन ने फोर्स किया कस्टमर को कि भाई इसको ठीक है। आप 4000 बचा रहे हो मायरिया में रह के, आप सुबह कितने बजे निकल रहे हो? सुबह मैं अब 4000 बचाना ये तो एक अलग बात है। सही है, ये ऐसा नहीं है 4000 रुपए सिर्फ 3 लगा लें, 3 बचा रहे हैं आप, 16 19 नहीं करते हैं, 16 कर लेते हैं। बचते है कभी नहीं। आपको मैंने इसलिए मंथ का बोला है कि मंथ का 60-70 हजार इस गाड़ी को वही ना, मतलब डेली 4000 नहीं बचाए जा सकते। 3000 2500 3000 रुपए बंदा बचाए, कभी 16 का टारगेट सिलेक्ट करता है। फिर बाकी खर्चे भी निकालो तो मंथ का टोटल जो है ना, मैं बात कर रहा था कि वो जो है 60-70 हजार रुपए बुरे नहीं है यार, बुरे नहीं है। खैर, अच्छा, इसमें जो आपने जब से ली है उसमें कोई मेजर काम करवाया है इसमें? नहीं, सिर्फ ऑयल और बाकी छोटी मोटी जो लाइटें हैं इधर उधर। मेंटेनेंस इसकी महंगी है कहते हैं, कोरे की मेहरान से मेंटेनेंस महंगी है? नहीं, इतना तो नहीं है, जाहिर है थोड़ा बहुत तो फर्क है। जैपनीज गाड़ी है ना ये? और ये मैनुअल है? मैनुअल है। सही है, मैनुअल पे ये 20 की एवरेज दे रही है। कहते हैं कि कोरे में एलपीजी लगाओ तो नाकाम रहती है, आप कहते हो कि गुड है? नहीं, गुड है भाई। पेट्रोल पे कभी की है? ये पुरानी गाड़ियां पेट्रोल पे नाकाम है ना, क्योंकि पुराने हिसाब से तो सही थे, तब 80 रुपए 70 रुपए किलो वो अपना सॉरी लीटर होता था। अभी तो भाई 250 प्लस चल रहा है। सही है, तो उसका भी हिसाब सोचे ना। अब आप मुझे ये बताएं, एक बंदे के पास 5 से 6 लाख रुपए हैं, उसको मेरान की तरफ जाना चाहिए या 2-2.5 लाख मिला के कोरे की तरफ जाना चाहिए? इसमें से तो कोरे अच्छी है, मेरान से कोरे अच्छी है। कोरे में ये है कि सुकून है, थोड़ा ड्राइव का सुकून, थकावट कम है और काम ज्यादा मेरान निकालता है भाई। अच्छा, मेरान का भी आपका एक्सपीरियंस रह चुका है, तो मेरान बहुत काम निकालती है। मेरा भाई चला रहा है तो मेरान बहुत काम निकालता है और काम निकालता है ज्यादा। अच्छा, ये मजबूत है, ये काम इतना नहीं निकालता। ये इतना काम, अच्छी गाड़ी लो, ये ना हो कि गाड़ी बिल्कुल जो है ना थका हुआ ले आओ तो फिर आप बोलोगे यार अभी जो है ना गाड़ी काम निकाल रहा है। गाड़ी जब एक दफा इसको मेंटेन करना पड़ेगा, साफ सुथरा सेटअप करना पड़ेगा। अच्छी गाड़ी हो और बंदा चलाने वाला सही हो तो फिर ठीक है। तो इसमें ये स्टीयरिंग पावर होता है इसका? कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता। इसका है? इसका नहीं है। इसका नहीं है। तो मेरान जितना हार्ड है? नहीं, मेरान जितना हार्ड नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ही है। ठीक है, मतलब ये है कि ये उसकी जितना मेरान जितना थकावट नहीं देता, कंफर्टेबल है थोड़ा। सही है। तो एलपीजी पे स्टार्टिंग और वो कोई पेट्रोल पे बिल्कुल चला ही नहीं है आपने? नहीं, मैंने जब लिया तो पेट्रोल ये एलपीजी पे था जी। एसी ऑन है इसमें? एसी ऑन है। एसी ऑन है। कभी वो किया है कि कंफर्ट की कोई राइड इस तरह नहीं लग सकती है? मॉडल की वजह से नहीं लग सकती। नहीं लग सकती, मॉडल की वजह से लोग तो कहते हैं कि यार लग जाती है। कल्टस को उसमें कंफर्ट में करके चला रहे होते हैं, लेकिन वो तरीकेकार गलत बनाते हैं। फेक तरीकेकार होगा, लेकिन वो मैंने किया है। मतलब वैसे कस्टमर भी कैंसिल कर देगा इसको, ये कह रहे हो आप? हाँ, कस्टमर भी कर सकता है। एसी ऑन अगर करते हो तो उस एसी के साथ क्या एवरेज देगी? एलपीजी पे एसी सही वर्क करता है? अभी तो मैंने इतना ज्यादा चलाया नहीं है। सही है, हाँ, वर्क करता है, सही वर्क सही करता है। अगर आप मेरान तड़पती एसी पे नहीं उठाती एलपीजी को। वो देखो अभी इंजन के ऊपर पुरानी गाड़ियां, पुराने मॉडल जो है उसका अगर इंजन का ऊपर है ना, अगर इंजन हो सही फिर तो ठीक है। इंजन अगर कमजोर होगा तो फिर एसी सही तरह से वर्क नहीं करेगा, फिर गाड़ी बैठ जाएगी। सही है। क्योंकि पुरानी गाड़ी है तो इनको तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ता है ना। सही है, जितना ध्यान से चलाओगे उतना काम कम निकलेगा। सही है। तो नए ड्राइवर को आप क्या मशवरा दोगे, मेरान की तरफ जाए या कोरे की तरफ जाए? मेहरान से बेहतर कोरे जी। और उसके पास 6-7 लाख रुपए है तो वो कोशिश करे 1.5 लाख उसमें 2 लाख और मिला के कोरे ही ले ले, क्योंकि ये फिर ये ख्वारी नहीं होगा उसको बार बार कहीं मैकेनिकों के पास, इलेक्ट्रिशियन के पास, उसके पास। ठीक है, इधर से काम वाम में तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, सब चीजें मिल जाती हैं इसकी, क्योंकि जैपनीज का कहते हैं कि अक्सर औकात पार्ट जो है वो तो देखो जब नई गाड़ी आती है तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आजकल कराची में, शेरशाह में, उधर प्लाजा में, हर जगह पे तो मिल जाती है इनकी सामान। सही है, आपको कहीं जाना वाना नहीं पड़ा। मेरान में राइडें कैंसिल होने का बड़ा खतरा होता है, इसमें राइडें कैंसिल होती है जैसे राइड एक्सीडेंट? हाँ, इससे कैंसिल नहीं होती। मिसाल यही मैं अभी खुद मैं भूल गया था, आपने अच्छा वो पूछ लिया, तो यही सबसे बड़ा फायदा है।
सही है, राइड एक्सेप्ट हुई कैंसिल नहीं होती। कैंसिल नहीं होती। और इन ड्राइव का कोई एक्सपीरियंस नहीं है की है? मैंने इस पे नहीं चलाया, रजिस्टर्ड ही नहीं की है? नहीं। इन ड्राइव बिल्कुल नहीं की है। इस पे मैंने अभी ट्राई नहीं किया। यंगो के जो है ना, इसका तो बिल्कुल। मेरान वाले बहुत रोते हैं, वो बोलते हैं डीएचए में राइडें बहुत कैंसिल होती हैं, बहुत होती है। मतलब कोरे आ रही है तो वो कैंसिल नहीं कर रहा कस्टमर। सही है, ये एक इसमें बेनिफिट है कि राइड कैंसिल, ये काफी फायदा है इन ड्राइव में ना रजिस्टर्ड करने की वजह। अब तक ये यंगो का जो बोनस है ना, जहाँ से जिस तरीके से चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छा है। सही है। हाँ। जब तक ये 2000 वाला बोनस चल रहा है, 2200 वाला। सही है, ये कम करेगा तो फिर क्या करोगे आप? फिर देखेंगे वक्त की हालात को देखते हुए, इन ड्राइव चलाना पड़ेगा। सही है। बाकी ये सस्पेंशन में कोई तंग वंग नहीं करती है, गुड है। लेकिन इधर डीएचए में तो रोड जरा साफ वाफ है, तो इस वजह से। आपने जब ली थी तो 8 लाख में इसी कंडीशन में थी गाड़ी, सेम, कोई खर्चा वर्चा नहीं किया, सिर्फ आगे रजिस्टर्ड किए। लाइटों का थोड़ा सा वायरिंग का करवाया, लाइटें थोड़ा सा जाम हो गए थे, उसके बाद फिर कोई सब ओके चल रहा है। चलें ठीक है मजारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी, क्योंकि कोरे के लिए काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं कि यार किसी कोरे वाले से इन्फॉर्मेशन लेके दे दो, क्या चले। मेहरान के तो कोरे अच्छा है। चलें, जज़ाकल्लाह। चलो जी, रियाज मजारी साहब, इनसे पहले ऑल्टो की भी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, ये भी लेके आए थे। 2-3 महीने हुए ये कर रहे हैं ना काम। ऑल्टो इन्होंने बेची, थोड़ा जानवरों वानवरों में उधर इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे बोनस खत्म कर दिया था जब मैं करीम चला रहा था। तो इन्होंने तंग आके काम नहीं हो पा रहा था तो वो सेल कर दी, जान छोड़ी। खैर उस टाइम पे इनका थोड़ा था, इन्वेस्टमेंट का सीन था। फिर इन्होंने सब्र किया और अभी जब दोबारा इसने थोड़ा सा बोनस बढ़ाया है तो इनके पास ये था, तो सिस्टम इन्होंने खबर ली थी कि क्या चक्कर चल रहा है, तो सबने बोला कि हाँ सही है, अभी थोड़ा सा गुजारा हो रहा है, दिहाड़ी बन रही है, तो ये कर सकते हो। पहले ये मेरान की तरफ जा रहे थे। मेरान का पहले इनका एक्सपीरियंस था, मेरान का बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनका भाई भी चला रहा है और हमारे पास भी था, तो उससे ये काम से तंग थे। फिर इन्होंने ये लाया है, तो ये भी 2-3 महीने हो गए थे। बीच में मैंने इन्हें कहा था कि यार थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, तो आज थोड़ा सा मौका मिला, इधर टाइम था बंदे के पास, तो मैंने कहा चल आ जा मैदान में। जो मेरे पास जहन में सवाल थे तकरीबन कोरे से रिलेटेड, कोरे पे जो काम मतलब करना चाह रहे हैं, जो लेना चाह रहे हैं, जो ख्वाहिशमंद है, उनको एक इन्फॉर्मेशन हो गई कि इसके साथ काम करके किस तरह का हिसाब किताब है। मैं काफी सारे दोस्तों से मिला हूं जो बाहर भी चला रहे हैं, वो थोड़ी सा ये है कि आपकी गाड़ी काम निकालेगी। अब ये इतनी कोई खास मेंटेनेंस नहीं, ये बोला ऑयल चेंज करवा रहा हूँ और गाड़ी जरा कुंजी हुई है, साफ सुथरी है, तो इसलिए इसको बचत है। 3000 रुपए भी बचा रहा है बंदा, तो सही है। हम कितना बचा, डेली मुसलसल नहीं होता, रोजाना की बुनियाद में काम कभी कम होता है, कभी तेज होता है। और अभी जो आगे सर्दियां आने वाली हैं, ये तो कह लो कि सीजन है, छोटी गाड़ी का सीजन है, मेरान का, कोरे का, ये छोटी गाड़ी जितनी भी है ना, इनका सीजन है। 16 राइडें भी सिलेक्ट करके की जाए ना, 16 राइडें सिलेक्ट करके, तो ये कह रहे हैं 19 पे 4000 की अर्निंग हो रही है, 16 पे ज्यादा से ज्यादा कितना फर्क आएगा, 700-800 का फर्क आएगा, 3000 की अर्निंग हो जाएगी, 1800 का बोनस, फिर भी 5000 का काम होता है। 5000 के काम में से आप 1800 वाला बोनस उड़ा दें, जैसे मैं बोनस उड़ा दिया करता हूँ, बोनस को उड़ा दें और पीछे बचेगा आपके पास अर्निंग जो आपने की है, समझ रहे हैं। और अगर किसी का हाथ खुला, अब इन ड्राइव हम नहीं चलाते हैं, हमें बिल्कुल इन ड्राइव समझ में नहीं आता, हम इन ड्राइव के दुश्मन कह लो, बिल्कुल नहीं समझ में आता। तो अगर इन ड्राइव के साथ भी कुछ करता है बंदा लॉन्ग राइड का, लेकिन लॉन्ग राइड पे गाड़ी को मार आती है, ये भी चीज एक पॉइंट वाली है। जैसे ये भाई साहब आप इधर सुकून से चला रहे हैं, लॉन्ग राइड पे गाड़ी को मार आती है, ऊपर के रोडों की हालत कोई नहीं है, तो ये थोड़ा सा चक्कर है। ओल्ड गाड़ियां काम ज्यादा निकालती हैं, मेरान काम ज्यादा निकालती है। इंशाल्लाह आपकी और मेरी किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, चस्त लियो जिंदगी दी। अल्लाह हाफिज। हाँ, जो हजरा चैनल पे न्यू आए हो, सब्सक्राइब कर लो, कोई गोडा गिट्टा अंगूठा दे मारो सब्सक्राइब वाले बटन पे।